नन्ही निशवा की मौत, दारुल सेहत अस्पताल सील न किया जा सका। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम ओपीडी को ताले लगाकर रवाना। शहरियों का एहतजाज, नारेबाजी, अस्पताल को बंद किया जाए, इलाका मकीनों का मुतालबा। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। निशवा हलाकत केस की तफ्तीश जारी, दारुल सेहत के 2 मुलाजिम जेर हिरासत। गिरफ्तार अफराद में डॉक्टर रिजवान और वरीद शामिल। दारुल सेहत के अमले का थाना शाहराह फैसल के बाहर एहतजाज। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो थी। बिलावल को साहिबा कहने पर मुल्क भर में रद्द अमल। क्या वज़ीर आज़म को ऐसे अल्फाज जेब देते हैं? क्या इमरान खान ने बिलावल के साथ औरतों को भी कमतर साबित करने की कोशिश की? अवामी हलकों में जोरदार बहस, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। वाज़े हो गया, सिलेक्टेड वजीर आजम इस मनसब के अहल नहीं। शहबाज शरीफ का वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान का बयान इंतहाई शर्मनाक और अहमकाना है। तर्जुमान वजीर आजम नदीम अफजल चंद भी बयान पर मायूस, कहते हैं इमरान खान से इस तरह के अल्फाज की तवक्को नहीं कर सकता। अरे आप जाके ईरान में तस्लीम करके आते हो कि हमारे धरती से दहशतगर्द आते हैं, हमला करके जाते हैं, मानते हो जो किसी ने नहीं माना। आपके ऊपर तो आर्टिकल 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। मिस्टर स्पीकर, आप हमारा मुकाबला कर रहे हैं उसके साथ। नहीं, मैं चाहता हूं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू चेली। हम पे नाराजगी नहीं थी, मैं मानता हूँ उस भाई ने हम पे नाराजगी नहीं की, दिखावा हम थे। असल में हफीज शेख की अपॉइंटमेंट पे नाराजगी थी कि ये पीपुल्स पार्टी को फिर लिया है। खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी को दहशतगर्दी और सैलाब मिले, इस हुकूमत को तो कोई मसाइल ही नहीं मिले। आपने 8 माह में क्या कारनामा किया है? खुर्शीद शाह का सवाल। हुकूमती अरकान को खुशी हुई उनकी स्पीच सुन के कि उन्होंने उर्दू में स्पीच की और बड़ी अच्छी की, बड़ी जज्बे से की, तो मुझे खुशी हुई है सुन। उस दिन भी मुझे अंग्रेजी की स्पीच पे तो कोई एतराज ना, मेरे ख्याल में वो गद्दार हैं ना वो मुल्क के खिलाफ हैं। दूसरी चीज महंगाई की फिक्र होनी चाहिए। ये मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर गुर्बत है। अवाम जो है वो जो दरमियानी जो सफेद पोश है वो भी जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल के अंदर गुजारता है। असद उमर की असेंबली में जोरदार तकरीर। साबिक वजीर खजाना की तकरीर के बारे पूछा जा रहा है, ये किसके खिलाफ थी? असद उमर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोले या हफीज शेख के? टेक्नोक्रेट जो है, शेख हफीज जो है मुल्क का सासा है, और असद उमर भी एक कीमती इंसान है। मैं इंशाल्लाह, मुझे आज आना पड़ गया आपकी मोहब्बत में, कल मैं चीन जाने से पहले कोशिश करूंगा उनको मिलूं। वजीर रेलवे ने भी यू टर्न ले लिया। शेख रशीद ने माजी में हफीज शेख को नाकाम वजीर कहा। पीपी दौर में हफीज शेख को मौशी बदहाली का जिम्मेदार करार दिया। अब शेख रशीद ने हफीज शेख को मुल्क का असासा मान लिया। अब तो बैलेंस नहीं मिलेगा, मोबाइल टैक्स वापस आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड्स पर तमाम टैक्सेस बहाल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट टैक्स मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, अदालत का फैसला। सूबों की भी मौजें, मोबाइल टैक्स के 100 अरब मिलेंगे टैक्स की मौतली से। अब तक 1 अरब 90 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। टैक्स की बहाली से एफबीआर को 125 अरब रुपए की आमदन होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज दौरा चीन पर रवाना होंगे। बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इमरान खान दुनिया के साथ दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। और फैसले भी मेरी मर्जी से हो जाते तो मैं आपको यकीन से कहता हूं, और मेरा ईमान है, मैं पैशनली बिलीव करता हूं कि पंजाब में भी हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली। पार्टी का फैसला था, जो पार्टी ने फैसला किया मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और मैं यहाँ पर गवर्नर जो है वो आ गया। मैं जी सरवर फाउंडेशन से बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। आसानी से जाने वाला नहीं, चौधरी सरवर ने बता दिया। गवर्नर पंजाब का पार्टी से बात ना सुनने का शिकवा। कहा उनके मशवरे माने जाते तो पंजाब में 2/3 अक्सरियत मिल जाती। सरवर फाउंडेशन छोड़ने का ऐलान। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम के वर्कर्स को दहशतगर्द निशाना बनाने लगे।
बोनेर में नामालूम अफराद की पोलियो टीम पर फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। एबटाबाद में 2 पोलियो वर्कर्स खवातीन को यरगमाल बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। दीपालपुर में भी पोलियो वर्कर्स पर मुसल्लह अफराद का हमला। इमरान फारूक कत्ल केस के दोनों मुलजिम बयान से मुकर गए। बयान कलमबंद करने से कबल खौफ के साए में रखा गया। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से कबल तशद्दुद भी किया गया। मुलजिमों का बयान। रकम की अदम अदायगी पर रिहाई ना पाने वाले कैदियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत 37 कैदियों की रिहाई के लिए 33 करोड़ रुपए जुर्माना 1 हफ्ते में अदा करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। लाड़काना में 13 बच्चों में HIV पॉजिटिव निकल आया। रतो डेरो के 16 बच्चों के सैंपल्स HIV की तशखीस के लिए भेजे गए। 13 बच्चों में एड्स वायरस की तस्दीक हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में मुनशियात फरोशों को खुली छूट मिल गई। इदारे मुनशियात फरोशी पर काबू पाने में नाकाम। पुलिस हुक्काम संगीन मामले पर बात करने को तैयार नहीं। शेखुपुरा टैक्स बार के नौमुंतखब सदर मोहसिन विर्क और ओहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी। चेयरमैन एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू शाहिद मसूद मंजर ने हलफ लिया। कहते हैं टैक्स देने वालों को इज्जत की निगाह से देखना होगा। लाल की नगरी में धमाल। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन का चादर चढ़ाकर और धमाल डालकर मोहब्बत और अकीदत का इजहार। उर्दन में गुस्सा और परेशानी दूर भगाने की अनोखी ऑफर। ओमान में एक एक्सरेज रूम नामी कमरा बनाया गया है। इस रूम में तोड़ फोड़ करके शहरी अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। कीमत सिर्फ $17 है। बहरी जहाज सबने परवाज की। चीन में काइट फेस्टिवल, आसमान रंगों में नहा गया। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सुनहरा अली और मैं हूं ज़िशान बशीर। YouTube पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जान। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में निशफा के वालिद को इंसाफ देने के लिए वज़ीर आला सिंध ने दारुल सेहत अस्पताल को सील करने का हुक्म दिया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम अस्पताल इंतजामिया के दबाव में आ गई और सिर्फ OPD को बंद करके चलती बनी। नन्ही निशवा कराची के दारुल सेहत अस्पताल को ले डूबी। वजीर आला सिंध के हुक्म पर सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम दारुल सेहत अस्पताल को सील करने पहुंची तो नए नए ड्रामे देखने में आए। मरीजों को जानवर समझकर ज़िबा करने वाले उन्हीं का वास्ता देकर अपने बचाव की कोशिश करते रहे। एक गलती की सजा 1200 खानदानों को क्यों का नारा भी लगाया गया। पूछगछ के लिए शारा फैसल थाने लाए गए 3 डॉक्टरों की हिरासत पर भी अस्पताल के मुलाजमीन आग बगूला नजर आए। सूबे के चीफ मिनिस्टर का हुक्म होने के बावजूद सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम अस्पताल इंतजामिया के दबाव में आ गई। पूरे अस्पताल के बजाय महज OPD बंद करके चलती बनी। और कराची के दारुल सेहत अस्पताल को सील करने के खिलाफ एहतजाज कारआमद न हुआ तो इंतजामिया ने खवातीन से भरा ट्रक मंगवा लिया। मीडिया को देखकर नामालूम खवातीन रफू चक्कर हो गईं। इसी बारे में हसन अब्बास रिपोर्ट करेंगे। दारुल सेहत इंतजामिया का सिन्फ नाजुक का सहारा। अस्पताल को सील करने के अहकामात सुनते ही मुलाजमीन ने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज का असर नजर न आया तो ट्रक भर कर नामालूम खवातीन को बुलवा लिया गया। एहतजाज के लिए पहुंचने वाली खवातीन मीडिया देखकर मौके से रफू चक्कर हो गयी। ट्रक ड्राइवर भी आए बाएं शाये करने लगा। भाई मेरे को पता नहीं, मैं RDC लाए, उसने बोला क्या बोला कि आपको यहाँ पे क्या क्या खिलाया गया? कि अस्पताल तक ले जाओ। किसने बोला आपको? यार वो तो एक बंदा था, पता नहीं। ये किराए की गाड़ी है, किसकी गाड़ी है ये? किराए पे है। इन नामालूम खवातीन को अस्पताल इंतजामिया ने एहतजाज के लिए बुलवाया था ताकि अस्पताल के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को रोका जा सके। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ हसन अब्बास, 24 न्यूज कराची। तो कराची में दारुल सेहत अस्पताल की जनरल OPD, डेंटल OPD और एडमिशन वार्ड को सील कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, अहकामात तो थे अस्पताल को सील करने के, लेकिन यहाँ पर सिर्फ OPD को बंद किया गया है।